औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार हुसैन शाह खिदमत है। निकाह और तलाक के मसाइल चल रहे थे तो एक सवाल आया है कि अगर बीवी शौहर से नफ़रत भी करती हो और शौहर उसे तलाक न दे तो बीवी को क्या करना चाहिए। तो इसके सवाल का जवाब यह है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में अदालत की तरफ से तलाक लेना शरई तलाक नहीं होती। सबसे पहले एक बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि औरत को चाहिए कि वो थोड़ा सा सब्र से काम ले और अपनी नफ़रत की वजह से या शौहर के गलत कामों की वजह से जल्दी जान न छुड़ाए। हो सकता है कल वो ठीक हो जाए और उसका घर बस जाए। आलमीन की रहमत का एक फरमान है कि 3 किस्म की औरतें क़यामत वाले दिन मेरी बेटी बतूल के साथ माशूर होंगी। पहली औरत जो शौहर की गुर्बत पे सब्र करे, दूसरी औरत जो शौहर की सख्ती पे सब्र करे और तीसरी औरत वो जो अपने शौहर को हक महर माफ़ कर दे। सारी कोशिश के बावजूद भी अगर औरत चाहती है कि मुझे तलाक मिले तो सबसे पहले वो कोशिश करे कि शौहर को राज़ी करे, जो उससे हक माह लिया गया वो उसे वापस करे या और जो कुछ वो मांगता है अगर दे सकती है तो देकर तलाक ले। और अगर शौहर उसे ब्लैकमेल कर रहा है तो फ़िक़्ह जाफ़रिया में अदालत की तरफ जाना और अदालत से तलाक लेना ये जायज़ नहीं है। औरत के लिए वाजिब है कि वो जिस मुज्तहिद की तक़लीद कर रही है या दूसरे लफ्ज़ों में उसे हम हाकिम शरई कहते हैं उसकी तरफ रजू करे। हाकिम शरई मुज्तहिद खुद या उसका वकील उस इलाके के मुअज़्ज़ज़ आदमी पेश नमाज को या आलिम को ये काम सौंपेगा। इस काम को करने में कुछ पीरियड 5-6 महीने भी लग सकते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि उनके भी जिम्मेदारी होती है। अगर हाकिम शरई मुनासिब समझेगा और बीवी को हक पे समझेगा तो वो फिर तलाक का सीगा जारी कर देगा, औरत को तलाक होगा। मोमिन से अपील है कि बंदा नाचीज़, बंदा के वालिदैन, बंदा के बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।